पॉपुलेशन चेंज एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान किसी भी एक रीजन में जो भी लोग हैं उनका जो नंबर है वो जो चेंज होता है उसी को हम लोग पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। पॉपुलेशन चेंज मतलब नंबर बदल रहा है। अब ये नंबर पॉजिटिवली भी बदल सकता है या फिर नेगेटिवली भी बदल सकता है। दुनिया की आबादी कभी भी स्टेबल नहीं रहती, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज करती रहती है। और पिछले कुछ डेकेड्स के अंदर, पिछले कुछ सेंचुरी में दुनिया की जो आबादी है वो कई गुना बढ़ गई है। ऐसा इसी वजह से हुआ है क्योंकि जो बर्थ है और डेथ है उसका नंबर में काफ़ी ज़्यादा चेंज पीछे के कुछ डेकेड्स में देखने को मिला है। ह्यूमन हिस्ट्री के एक काफ़ी लंबे समय के दौरान लगभग 1800 तक, यानी प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर 1800 तक के समय के दौरान दुनिया की जो आबादी है वो काफ़ी स्लो रेट के साथ बढ़ रही थी। स्नेल रेट के साथ, काफ़ी स्लो रेट के साथ पहले पॉपुलेशन का ग्रोथ होता था। पहले के ज़माने में, प्री इंडस्ट्रियल एज में, यानी जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू नहीं हुआ उससे पहले के टाइम में क्या होता था कि दुनिया भर की कंट्रीज़ में, दुनिया भर के रीजन्स में क्या देखने को मिलता था कि जो बच्चे हैं वो तो काफ़ी पैदा हो रहे हैं, यानी बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इन्फेंसी के दौरान 1 साल के समय के अंदर या 5 साल के टाइम के अंदर ही बच्चों की, न्यू बॉर्न चाइल्ड की मौत हो जा रही है। यानी इन्फेंट स्टेज में ही एक बच्चा मर जा रहा है। इसकी वजह से वो एडल्टहुड में नहीं जा पाता था, ज़्यादा बच्चे जवान नहीं हो पाते थे। अगर किसी एक महिला को 5 बच्चा हुआ, देन आफ्टर उस पार्टिकुलर टाइम के दौरान 2 बच्चा का डेथ हो गया ड्यू टू ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। उस वक्त हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुई थी। उस वक्त क्या था कि हर इंसान के लिए इनफ फूड अवेलेबल नहीं था, क्योंकि किसान हर इंसान की जो फूड की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए इनफ फूड को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा था। क्योंकि उस वक्त जो एग्रीकल्चर था वो प्रीमिटिव तरीके से किया जाता था और इसकी वजह से जो इनफ फूड प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता था और हर इंसान की जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती थी। इसी वजह से उस वक्त पॉपुलेशन में जो इंक्रीज़ था वो काफ़ी लो था, यानी काफ़ी स्लो रेट के साथ दुनिया भर की आबादी बढ़ती जा रही थी। लेकिन ये जो पॉपुलेशन चेंज काफ़ी स्लो रेट के साथ हो रहा था क्योंकि उस वक्त हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी, हर इंसान के लिए इनफ फूड को प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा था। लेकिन 1804 में दुनिया की आबादी 1 बिलियन पहुंच गई, यानी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 1804 में 1 बिलियन हो गई। और 150 सालों के बाद 1959 में दुनिया की आबादी 3 बिलियन हो गई। ये जो इवेंट है जिसमें केवल 150 साल के अंदर दुनिया की आबादी 1 बिलियन से 3 बिलियन हो गई, इस इवेंट को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट भी इसे हम कहते हैं। 40 साल के बाद 1999 में दुनिया की आबादी 3 बिलियन से बढ़कर 6 बिलियन हो गई, यानी दुगना आबादी हो गया। केवल 40 साल के अंदर 3 बिलियन पॉपुलेशन का बढ़ना, ये किन किन फैक्टर्स की वजह से हुआ? क्योंकि इस समय 1960 के बाद के टाइम के दौरान क्या हुआ कि दुनिया भर में फूड सप्लाई कॉन्टीन्यूअस हो गई, रेगुलर हो गई, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेहतर हो गई और जो भी फूड है, फूड का इनफ प्रोडक्शन होने लगा, जिसकी वजह से लगभग हर इंसान की जो फूड की ज़रूरत है, फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरा होने लगा। और इसकी वजह से पहले जो काफ़ी लोगों की जानें जाती थी वो कम हो गई, यानी डेथ मोर्टलिटी कम हो गया। लेकिन इस दौरान जो बर्थ रेट था वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई था। यानी इस समय क्या हुआ कि जो बर्थ रेट है, यानी जो 1000 में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं
वो अभी भी ज़्यादा है, लेकिन डेथ रेट कम गया। बर्थ रेट वही है लेकिन डेथ रेट कम गया। इसकी वजह से पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा और इसी वजह से केवल 40 साल के अंदर दुनिया की आबादी दुगनी हो गई। बर्थ को बर्थ रेट से मेजर करते हैं, जिसमें क्या होता है कि 1000 लोग में कितने बच्चे पैदा हुए। और डेथ रेट को कैसे मेजर करते हैं कि 1000 लोग में कितने लोगों की मौत हो गई। माइग्रेशन क्या होता है, कोई एक एरिया है, कोई एक रीजन है, उस रीजन को छोड़कर कोई इंसान किसी दूसरे जगह पे जाए तो इस चीज़ को माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन मतलब इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम एन एरिया। जैसे ये एक गांव का इलाका है और ये एक शहर है, ये एक अर्बन एरिया है। तो अगर लोग गांव को छोड़कर शहर की ओर जाएं तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लोगों का मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे लोग गांव को छोड़ रहे हैं और इस जगह पे क्या हो रहा है कि लोग शहर के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आउट मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पे इन मूवमेंट हो रहा है। किनका? लोगों का। तो इसी को हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। बर्थ और डेथ के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। और नेचुरल ग्रोथ रेट की वजह से दुनिया भर की आबादी काफ़ी तेज़ी के साथ पिछले कुछ डिकेड्स में बढ़ी है। जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, उसका साइज, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है 3 कंपोनेंट से, 3 फैक्टर से। पहला फर्टिलिटी, दूसरा मोर्टेलिटी और तीसरा माइग्रेशन। तो 3 फैक्टर्स हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। ये 3 फैक्टर्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, पॉपुलेशन साइज को, पॉपुलेशन कंपोजिशन को काफ़ी ज़्यादा चेंज करते हैं। लोग क्या होता है, लोग एक देश के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर सकते हैं, गांव से शहर की तरफ मूव कर सकते हैं, एक छोटे से टाउन से एक बड़े से सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ मूव कर सकते हैं, या फिर कभी कभी लोग अपने नेटिव कंट्री को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट कंट्री के बीच में भी हो सकता है। तो माइग्रेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल माइग्रेशन और दूसरा होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन मतलब लोगों का मूवमेंट देश के अंदर हो रहा है। इंटरनेशनल माइग्रेशन मतलब लोगों का मूवमेंट एक देश से दूसरे देश में हो रहा है। अगर एक इंसान बिहार से महाराष्ट्र जा रहा है काम करने के लिए तो इसको हम लोग इंटरनल माइग्रेशन कहेंगे, क्योंकि ये माइग्रेशन यहाँ पे जो लोगों का मूवमेंट है वो देश के अंदर हो रहा है। वहीं इंटरनेशनल माइग्रेशन कब कहेंगे? जब एक इंसान इंडिया को छोड़कर यूएस, यूके या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में माइग्रेट करें। जब एक इंसान एक देश को छोड़ता है तो उसे माइग्रेशन कहते हैं, ई माइग्रेंट्स कहते हैं। और जब एक इंसान किसी एक देश में किसी दूसरे कंट्री से आता है तो उसको हम लोग इन माइग्रेशन या फिर उस इंसान को ई माइग्रेंट्स कहते हैं। जैसे मान के चलते हैं ये हमारा कंट्री इंडिया है, अगर कोई एक इंसान इंडिया को छोड़कर यूएसए जा रहा है तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि इंडिया से आउट माइग्रेशन हो रहा है। इंडिया से एक इंसान दूसरे कंट्री में जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ई माइग्रेंट कहेंगे। यानी एक इंसान देश को छोड़ के दूसरा कंट्री में जा रहा है। और वहीं यूएसए के अंदर क्या हुआ, यूएसए के अंदर इंडिया से लोग जा रहे हैं, मतलब यूएसए में इंडिया के लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों का इन माइग्रेशन हुआ। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ई माइग्रेशन। और उस इंसान को हम लोग क्या कहेंगे? ई माइग्रेंट। तो वो इंसान ई माइग्रेंट हो गया। तो एक ऐसा कंट्री जहाँ पे बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटी है, एजुकेशनल फैसिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी है, लोगों को काम मिल सकता है, लोगों का फ्यूचर सिक्योर है, तो अक्सर कर लोग ऐसी कंट्रीज़ में माइग्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्री में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो भी स्किल्ड यूथ हैं वो डेवलप्ड कंट्री की तरफ माइग्रेट करते जा रहे हैं। जैसे यूएसए,
यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इन माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे लोग जा रहे हैं। वहीं सूडान जैसी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के बहुत से जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे अक्सर कर हिंसा, जेनोसाइड, सिविल वार, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मिलिट्री कूप जैसी सिचुएशंस बनी रहती है। वहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी लाइफ की, उनकी प्रॉपर्टी की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी लोगों की जान जा सकती है। इसकी वजह से लोग उस रीजन को, उस कंट्री को छोड़ देना चाहते हैं। जैसे कि सूडान, सीरिया, म्यांमार, बांग्लादेश, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा हिंसा का माहौल रहता है। इसकी वजह से लोग इन देश को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं। तो सूडान जैसी कंट्री से क्या हो रहा है, आउट माइग्रेशन हो रहा है। इंटरनेशनल माइग्रेशन का ट्रेंड ऐसा है कि लोग डेवलपिंग कंट्री से या लेस डेवलप्ड कंट्री से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाते हैं। जैसे सूडान से, इंडिया से, पाकिस्तान से लोग यूएसए चले गए या यूके चले गए। क्यों? क्योंकि यूएसए, यूके, नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं या बेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, काम मिल रहा है, बेहतर एजुकेशनल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं इसी वजह से। और देश के अंदर लोग शहर से गांव की तरफ काफ़ी ज़्यादा मूव करते हैं। अगर पॉपुलेशन चेंज के पैटर्न को देखा जाए तो दुनिया भर में पॉपुलेशन तो बढ़ा है, दुनिया भर की जो आबादी है वो बढ़ी है, लेकिन हर देश के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ सेम रेट के साथ नहीं हुआ। किसी एक देश में पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है, लेकिन किसी दूसरे कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी स्लो रेट के साथ हो रहा है। यहाँ तक कि उस कंट्री में तो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि केन्या। केन्या एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है और इसके साथ साथ वहाँ पे डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन रिसेंट डेकेड्स में डेवलपिंग कंट्री में भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से लोग कम मर रहे हैं। यानी अब डेवलपिंग कंट्री में भी एक पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि यहाँ पे बर्थ रेट तो हाई है, बर्थ रेट हाई है, लेकिन डेथ रेट को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है हेल्थ केयर फैसिलिटी को डेवलप कर कर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर कर। लेकिन इसके बावजूद डेवलपिंग कंट्री में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। वहीं कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे यूके, रसिया, जापान, ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो रेट के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम बच्चे लोग पैदा कर रहे हैं, बर्थ रेट काफ़ी कम है और डेथ रेट भी काफ़ी कम है। इसकी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। और यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री जैसे केन्या, यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे लोगों का नंबर, लोगों की संख्या बढ़ रही है और इन कंट्रीज़ में लोगों की संख्या घट रही है। यहाँ पे एक इलुस्ट्रेशन के ज़रिए से ये दिखाया गया है कि अगर ज़्यादा लोग, ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, यानी बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा है, तो उस समय पे पॉपुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे या फिर जो भी पॉपुलेशन है वो इस धरती पे आ रही है, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी कम मर रहे हैं। पैदा ज़्यादा बच्चा हो रहा है और लोगों की जो डेथ है वो कम रही है, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगा। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बराबर हैं तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा, यानी पॉपुलेशन ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। तीसरा केस क्या है कि डेथ रेट ज़्यादा है। डेथ रेट कब ज़्यादा हो सकता है? जब हेल्थ केयर फैसिलिटी बेहतर ना हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, उस देश में महामारी फैल जाए, इपीडेमिक, डिजीज आउटब्रेक हो जाए, जैसे कोरोना पेंडेमिक जो हुआ, कोरोना वायरस जो फैला, उसकी वजह से कई लोगों की जानें चली गई। तो कम समय में जब काफ़ी लोगों की जानें जाने लगी, यानी डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा हो जाए, तो उस दौरान
पॉपुलेशन डिक्रीज करता है, मतलब वहाँ की जो आबादी है वो कमती है।